आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल रहा है। घंटों के काम को खत्म करने के लिए इसको मिनटों का समय नहीं लगता है। अभी तक ऊपर जो कुछ भी हमने देखा वो तो सिर्फ चैट जीपीटी का एक छोटा सा कारनामा था, पर एआई तो इतना आगे निकल चुका है कि वो आपकी आवाज को कॉपी करके आपकी तरह ही बोल सकता है और आपकी आवाज को रिप्लेस करके किसी दूसरे की आवाज में ही बोल सकता है। आपकी पूरी शक्ल सिर्फ एक बटन दबाकर बदल सकता है। ऑटोमेटिक वीडियो एडिट कर सकता है, ऑटोमेटिक इमेज एडिट कर सकता है और शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एआई हमारे ऐतिहासिक शूरवीरों की तस्वीर भी बना सकता है, जबकि उन्हें तो हमने देखा तक नहीं है। एआई ने मार्केट में रेवोल्यूशन चला दिया है और इतिहास गवाह है, जो इंसान समय के साथ रेवोल्यूशन में शामिल नहीं होता है वो हमेशा दुनिया से पिछड़ जाता है। जैसे आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस चलती है, पर कुछ स्कूलों में आज भी अपने पुराने तरीकों से ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को वहीं एडमिशन करा रहे हैं जहाँ पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब लोग भी बदल रहे हैं। तो अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो एआई का यूज करना आज से शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि एआई का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सको, क्योंकि अगर आपने एआई को सीख लिया तो आप अपने लाइफ के कितने साल जो आप किसी काम में इन्वेस्ट करने वाले थे उन्हें बचाकर आप अपने लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शायद अभी तक चैट जीपीटी को 2-4 कामों के लिए यूज कर रहे थे, पर इस वीडियो को देखने के बाद चैट जीपीटी से आप मल्टीपल काम्स करा सकते हो। इससे आपको ये तो समझ आ गया कि चैट जीपीटी अब मार्केट की डिमांड और सप्लाई बदलने वाला है, स्टूडेंट की पढ़ाई के पैटर्न्स को बदलने वाला है, आर्टिस्ट के लाइफस्टाइल को बदलने वाला है और मार्केट अभी पता नहीं क्या क्या बदलेगा। और चैट जीपीटी ने अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो पता नहीं क्या क्या बदलने वाला है। चैट जीपीटी 4 की पावर का अंदाजा तो आप लोगों को होता ही नहीं। लगभग हर फील्ड में ये यूज हो रहे हैं और हर एक फील्ड में तबाही मचा रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और हाँ, इसके जो अपडेट आने वाले चैट जीपीटी 5, 6, 7 और 10, सोचिए वो कितनी तबाही मचाएंगे, वो कितना रेवोल्यूशन ला चुके हैं, कहाँ तक चैट जीपीटी पहुंच चुका होगा, कहाँ तक एआई डेवलप हो चुका होगा। बच्चे पढ़ाई करने के लिए शॉर्पनर और पेंसिल की जगह अब एआई का यूज करने वाले हैं। हाउसवाइफ अपनी रेसिपी को यूट्यूब पे देखने की जगह एआई का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें हर एक चीज कैसे कर रही है उनके सवालों को जवाब लाइव मिल रहे होंगे। साइंटिस्ट का न्यू एक्सपेरिमेंट में आधा हिस्सा एआई का ही होने वाला है। पर ये सब अभी आपको जितना अच्छा लग रहा है, शायद यही फास्ट एआई डेवलपमेंट आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एलोन मस्क ने बोला था, द डेंजर ऑफ एआई इज मच ग्रेटर देन द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. उन्होंने ये भी बोला था कि हमें एआई डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना चाहिए, पर ऐसा क्यों? असल में पहले जब कोई भी नवी टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे सिर्फ एक ही सेक्टर की नौकरियां जाती थी। जैसे कि जब स्मार्टफोन आया था तब लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जॉब गई थी, पर इस एआई की डेवलपमेंट से हर एक फील्ड की जॉब जाने वाली, क्योंकि ये एआई सब कुछ कर सकता है। आप ऐसा सोचिए कि आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और स्क्रीन के पीछे जो बैठा है आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से मैकेनिकल जॉब तो जानी ही है, पर इस बार सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजिस्ट ने क्रिएटिव जॉब पर हमला किया है। जैसे कि म्यूजिक एआई से क्रिएट की जा रही है, लोगो डिजाइन एआई करके दे रहा है, और शायद जो राइटिंग प्रोफेशन है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में तो कुछ ऐसे पास्ट के फेमस राइटर्स ही होंगे जिनके बारे में हम जानते होंगे, क्योंकि उस समय के प्रेजेंट में तो लिखने के लिए सारा काम एआई के हाथों में ही होगा। ये सब देखना हमारे लिए काफी ज्यादा डरावना हो सकता है, पर ये सच है। इस एआई के आने से सभी लोग ये समझ रहे हैं कि एआई उन्हें एक दिन रिप्लेस कर देगा, तो हम सब सही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप एआई को नहीं सीखोगे तो जिस इंसान को एआई यूज करना आता होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा और आपकी जॉब खा जाएगा। आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एआई को समझना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि एआई इंसानों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो पूरी तरह इसको डिने कर रहे हैं। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्सनल ओपिनियन पूरी तरह बदलने वाला है। अगर आप भी ये मानते हैं कि एआई बहुत कुछ कर सकता है और करने वाला है तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आपके पास एआई की पावर होगी जिससे आप आने वाले 10, 20 या 30 साल तक पैसे कमाने की ताकत रखोगे। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करना जो एआई के पावर को डिने कर रहे हैं। मैथोलॉजी के अनुसार कलयुग में लोग बहुत तेजी से तरक्की करेंगे और उनकी तरक्की का कारण एआई टेक्नोलॉजी होगा। पर आप सोचो कि पहली बार एआई टेक्नोलॉजी शब्द आपने कब सुना था? शायद 1-1.5 साल पहले, या ज्यादा होगा तो 2 साल पहले। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आप में से 5 से 10% लोग ही एआई को बहुत पहले से जानते होंगे।
एआई टेक्नोलॉजी यानी एक कंप्यूटर सिस्टम जिसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी से डिज़ाइन किया गया है कि वो सारे टास्क आसानी से कर सकता है, जिसको आमतौर पे करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालिसिस करना, अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर को जानना और भी बहुत कुछ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक मशीन इंसान के काम करने की क्षमता को कॉपी कर लेता है और बहुत तेजी से जवाब खोज लेता है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। गूगल का गूगल सर्च, एप्पल का सीरी, एमेजॉन का एलेक्सा, नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्सनलाइज एड्स, इस तरीके के ना जाने कितने चीजें आपके चारों ओर प्रेजेंट है जो एआई में चल रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि एआई का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? एक साइबरनेटिक साइंटिस्ट है जिनका नाम नॉर्बर्ट वाइनर था। 1940-1960 के बीच में सबसे पहले इन्होंने ही मैथमेटिकल थ्योरी, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर एक कंबाइंड थ्योरी बनाने का विचार किया था, जिससे वो मशीन्स और इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहते थे। 1950 में एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के बेसिक टास्क के लिए प्रोग्राम किया, जैसे कि कैलकुलेशन और टेक्स्ट जनरेशन। उस समय भी लोगों ने बोला था कि आने वाले 20-30 साल में बहुत सी नौकरियां जाने वाली है। उस समय स्लो टेक्नोलॉजी की वजह से एआई डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हुई। पर फिर 1980 में कंप्यूटर आए, तब बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर छोटे छोटे ऑफिसों ने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल शुरू किया और जिस काम को 4 लोग एक दिन में करते थे उसको एक अकेला कंप्यूटर बस कुछ समय में खत्म कर देता था। बहुत सी नौकरियां गईं और बहुत सी नौकरियां आई, पर यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि अपॉर्चुनिटी उसी को मिला जिसके पास कंप्यूटर को ऑपरेट करने का समझ और नॉलेज था। ठीक ऐसे ही एक बार फिर ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में होगा, बल्कि होना शुरू हो गया है। जैसे बेसिक कंटेंट राइटर, कोडर जिनके काम बेसिक लेवल पर होते थे, कंपनी सब उनका सारा काम एआई से फ्री में करवा रही है। इस एआई के साम्राज्य में अब वही इंसान पैसा बना पाएगा जिसके पास फास्ट एडेप्टेबिलिटी की शक्ति होगी। अब अपने बचपन से लेकर अभी तक बस अपनी लाइफ का एक परफेक्ट प्रोफेशन डिसाइड करने के लिए पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं। हमारे घर वाले भी यही सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी क्या बनेगा। हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, और हमारे पास एक ही जवाब होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा मन इसमें लगता है, मैं यही करूँगा। किसी का एम होता है इंजीनियर बनना, किसी का एम्स होता है किसी का राइटर बनना, किसी का फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो हम अपने आप को देते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरा ये प्रोफेशन है। पर एआई के आने से ये सब कुछ जो भी आप बचपन से सीखते या सोचते आए हैं उसे आप खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता जिस जॉब रोल के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो या स्किल डेवलप कर रहे हो वो जॉब कल हो ही ना, एआई ने उसी काम को फ्री में करना शुरू कर दिया हो। तो अगर आप हर वक्त कुछ नवा सोचते हो, मीन्स यू आर अ पर्सन हु इज ओपन टू न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज, तभी आप आगे आने वाले समय में एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में फोकस गोल नहीं रखना है और हर तरीके की स्किल सीखनी है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कर सकता। आपको बस ये सीखना है कि एआई का यूज करके कैसे आप अलग अलग काम करा सकते हो। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज ये जो कुछ भी एआई कर रहा है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे भगवान ने दिमाग का इस्तेमाल करने की शक्ति दी है, और इसी दिमाग का इस्तेमाल करके हमने आग की खोज से लेकर हमारे जैसे दिखने वाले एक वर्चुअल इंसान बना दिया है। मतलब भगवान ने इंसानों को दिमाग दिया और इंसानों ने इसी शक्ति का सही इस्तेमाल करके मशीनों को दिमाग दिया। मीन्स गॉड क्रिएटेड ह्यूमंस एंड ह्यूमंस क्रिएटेड एआई। एआई टेक्नोलॉजी को ह्यूमंस ने डेवलप किया, बट अब एआई खुद से डेवलप हो रहा है। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मशीन्स को सोचने की शक्ति दे दी है। ठीक वैसे ही जैसे एक इंसान की सोचने की शक्ति होती है, या फिर एक इंसान की सोचने की शक्ति से कई गुना ज्यादा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इंसान जितना ज्यादा पढ़ता है, लोगों को देखता है, अनुभव करता है, उसकी नॉलेज उतनी ही ज्यादा डेवलप होती है। वैसे ही एआई को अब जितना ज्यादा डेटा मिल रहा है वो उतना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। जरा सोचिए, कंप्यूटर जब आए थे तब कैसे थे और अब कैसा है। मोबाइल जब आए थे तब कैसे थे और अब कितने स्मार्ट हो गए हैं।
ठीक ऐसे ही अब ये सोचिए कि अभी तो सिर्फ एआई आया है, अगले 5 साल में ये कैसा होगा। अभी तो सिर्फ चैट जीपीटी 3 और 4 लॉन्च हुआ है, जिसने पूरी सोशल मीडिया पर राज किया है और इसका इस्तेमाल कर हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो जब चैट जीपीटी 5, 6, 7 आएगा तब क्या ही बवाल मचने वाला है। ये टेक्नोलॉजी का प्रकोप अब हर जगह फैल रहा है। पहले क्या था कि अगर हमें ऑफिस का काम समझ नहीं आ रहा है तो हमें बार बार सीनियर से पूछना पड़ता था। स्कूल का होमवर्क नहीं समझ आ रहा है या आपका असाइनमेंट नहीं समझ आ रहा है तो हम ट्यूशन टीचर से पूछने जाया करते थे। और ईमेल, आर्टिकल, प्रोग्रामिंग जैसे कठिन चीजें जिसको लिखने में इंसानों को पता नहीं कितने न्यूरॉन्स का यूज करना पड़ता है, पर अब आपको वही न्यूरॉन्स सही जगह यूज करना है और आपको चैट जीपीटी को यूज करना सीखना होगा, उसको प्रॉम्प्ट्स देना सीखना होगा, एआई से काम कराना सीखना होगा। चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर चलता है, यानी एनएलपी। इसका मतलब है जैसे इंसान का दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखता है और उसका यूज करके फ्यूचर में सही डिसीजन लेता है, ठीक वैसे ही चैट जीपीटी से आप जो कुछ भी बात करोगे या पूछोगे उसको ये याद रखता है। और जैसे जैसे आप इसे एक एक क्वेश्चन पूछते जाओगे ये आपके हर एक सवाल का जवाब पहले से बेहतर करता जाएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए, जितना अच्छा आपका सवाल होगा उतना अच्छा आपको जवाब मिलने वाला है। अभी के टाइम पे कई ऐसे भी लोग हैं जिनको भाई चैट जीपीटी का यूज़ करना ही नहीं आता, और यहाँ तक कि कई ऐसे भी मिले हैं जिनको भाई यही नहीं पता कि चैट जीपीटी नाम की भी चीज़ होती है। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि उनको ये मिलेगा कहाँ पर। देखो, चैट जीपीटी आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर सकते हो, ये सब जगह अवेलेबल है। आपको किसी भी एक ब्राउज़र पे चले जाना है, चैट ओपन एआई सर्च करना है, आपकी ये जो वेबसाइट है इस पे चले जाना है, फिर आपको साइन अप पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद एक अच्छा सा पासवर्ड सेट करना है और फिर ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट रेडी है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब चैट जीपीटी के 2 मेन टर्म्स होते हैं, पहला प्रॉम्प्ट्स और दूसरा कॉम्प्लीटेशन। इसको समझिए। चैट जीपीटी के टाइपिंग बार पर सेंड अ मैसेज लिखा होता है। हमें जो भी पूछना है हम इस पर टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं, पर टेक्निकल लैंग्वेज में इसे मैसेज नहीं प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखना है या कैसे नहीं लिखना है ये सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, और यही से वीडियो कैसे बनाना है, अपने लिए कोड कैसे जनरेट करना है, अपने लिए वेबसाइट कैसे डेवलप करना है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट नीचे दे देना ताकि मुझे पता लग सके कि यहाँ तक अभी कौन कौन देख रहा है। चैट जीपीटी को जब हम कोई प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो हमारे लिए एक पर्सनलाइज्ड आंसर टाइप करता है, इसी को कॉम्प्लीटेशन कहते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा कि मेरी आदत क्या है, मैं अपनी हर वीडियोस में इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरी वीडियो को 5th क्लास का बच्चा देख रहा है ना, तो उसको भी समझ आ जाए कि भाई चैट जीपीटी और एआई का यूज़ कैसे करना है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये तो आ ही रहा होगा कि भाई इतनी बेसिक से क्यों समझा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसी स्किल मार्केट में आ चुकी है जिसके लिए बहुत सी कंपनीज एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, और वो स्किल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इनपुट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब आप जो कुछ भी चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट्स में पूछ रहे हो उसको कैसे पूछना है जिससे आपको बेस्ट और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट मिल सके। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जितना डिटेल से आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछने वाले हो वो उतना अच्छा आप लोगों को रिजल्ट देने वाला है। असल में हम सब सोचते हैं कि कंप्यूटर को सब कुछ पता है, उसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। जितना ज़्यादा आप उसे बता सकते हैं उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। एक उदाहरण से समझिए, इस लाइफ में आपका कोई ना कोई दोस्त तो होगा ही। आप अपनी सारी दिक्कतें और परेशानी उसके साथ शेयर करते हैं, और आपकी दिक्कतें उसकी दिक्कतें भी होती हैं। तो हमारी दिक्कत को कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले इसलिए हम अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं और अपनी सारी दिक्कतें डिटेल से बताते हैं। कहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, बीच में क्या हुआ, और अभी मेरी सिचुएशन क्या है। ये सब कुछ बताने के बाद ही आपकी और आपके फ्रेंड की कन्वर्सेशन से एक सोल्यूशन निकल कर आता है। ठीक ऐसे ही जब आप अपने सवाल को एक डिटेल प्रॉम्प्ट से चैट जीपीटी से पूछते हैं कि मुझे ये जानना है, मेरा ये मानना है, मेरी ये सिचुएशन है और मेरा ये बैकग्राउंड है, इससे चैट जीपीटी आपको एक ऐसी कॉम्प्यूटेशन बना के देगा, अगर आप इसे खुद से ढूंढने या लिखने बैठोगे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाने वाला है। चलो यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो चैट जीपीटी के कुछ फायदे देख लेते हैं जो हमें मिलने वाले हैं। चैट जीपीटी को टेक्स्ट डाटा की भारी मात्रा से ट्रेन किया गया है, जिससे आपका फुल टाइम पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकता है। चैट जीपीटी को सही तरीके से यूज करना सीख गए तो आपका बहुत समय बचने वाला है। जिन फील्ड्स में आप एक्सपर्ट नहीं हो उन फील्ड्स में आपकी एक्सपर्टीज बन सकता है। ये बहुत बड़े टेक्स्ट कंटेंट को कॉन्शियस मैनर में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे आपको किसी अलग अलग टॉपिक्स को कम पढ़कर भी पूरी नॉलेज होगी।
अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ब्रांड न्यू कंटेंट लिखना है तो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से ही वो कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है। चैट जीपीटी आपके एक ही सवाल को हजारों तरीकों में लिखकर जवाब दे सकता है। आप अपने पीस ऑफ कंटेंट में ग्रामर एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जैसी बहुत सी चीज़ों को सही करवा सकते हो। अगर मैं खुद से बताऊं तो इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि मेरी ग्रामर थोड़ी कमज़ोर है और इसने सच में बहुत ज़्यादा मदद की है। चैट जीपीटी को आप बस अपने वेब पेज का लिंक दीजिए और इसे कहिए कि आपको इंटरनेट पर अपने वेब पेज की रैंकिंग के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज करवाना है। ये उस लिंक को एक्सेस करेगा और आपको एक बहुत बेहतरीन कीवर्ड्स दे देगा। चैट जीपीटी आपका पर्सनल करियर कोच बन सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग में मदद कर सकता है, एक अच्छा रिज्यूम बना सकता है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट में मदद कर सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी कर सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं जिसमें आपकी चैट जीपीटी मदद कर सकता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम प्रिपरेशन में इससे ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर पाएगा। आज के डेट में अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स के नोट बनाने, किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अच्छे से समझना है या फिर किसी आंसर को याद रखने की ट्रिक जानना है तो इससे अच्छा आप लोगों को कोई नहीं समझाने वाला है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी को आप इमेज जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में चैट जीपीटी आपको कुछ ऐसे अच्छे फॉर्म्स बनाकर दे देगा जिससे आप मिड जर्नी जैसे वेबसाइट पर जाकर अपने लिए एक डिजायर इमेज क्रिएट कर सकते हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्त, अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैट जीपीटी को बिगिनर से स्टार्ट करते हैं। आइए अब चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है ये सीखते हैं। सारे प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश में ही होंगे और मैं आपको यही कहूँगा, भले ही चैट जीपीटी को हिंदी, इंग्लिश जैसी बहुत सी लैंग्वेजेस आती हो, पर आपको इसको इंग्लिश में ही यूज़ करना सीखना होगा, क्योंकि आने वाले एआई के जनरेशन्स में बहुत से ऐसे टूल्स होंगे, बल्कि अभी भी अवेलेबल हैं, जो काम तो बहुत अच्छा करके देती है पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज को समझती है। तो यहाँ से आपकी प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट होती है, तो ध्यान से समझिएगा। और हाँ, फन के साथ समझ रहे हो तो कमेंट वापस कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है अब। मान लीजिए आपको किसी के लिए एक बर्थडे कार्ड लिखवाना है, तो आप इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो। ये वाला कॉम्प्लिकेशन अच्छा तो है, पर सिर्फ इतना प्रॉम्प्ट्स देकर हम इसे पर्सनलाइज नहीं बना सकते हैं। इसको और भी पर्सनलाइज बनाने के लिए इसे हमें एक रोल देना होगा। इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है, जैसे मैंने इसमें लिख दिया है, राइट ए बर्थडे विशिंग मैसेज फॉर माय फ्रेंड, शी इज 19 years old and very sensitive person, act as if you have know her personally since childhood, use emojis। इस कॉम्प्लिकेशन में आपकी मन मुताबिक टोन ऑफ वॉइस भी ऐड हो जाएगी, बस प्रॉम्प्ट्स में ये ऐड कर देना। अब इसमें मैंने थोड़ी सी और चेंजेस कर दिया है, जिससे ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। सच बताऊं तो अगर खुद से बनाने बैठूं मैं इसे, तो मेरे को पता नहीं कितना टाइम लग जाने वाली, बट ये कुछ सेकंड्स में करके दे रहा है। अगर आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो और खुद से सीख रहे हो तो आप काफ़ी सारे वेबसाइट पे जाते होगे, काफ़ी सारे बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड करते हो या कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ते होगे, बट उनको समझना थोड़ा हार्ड होता है। और कई बार होता है कि भाई काफ़ी इजी लैंग्वेज में होते हैं, तो जो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाती है। चैट जीपीटी आपके ऐसे हजारों आर्टिकल्स, पीडीएफ्स को ईजी लैंग्वेज में समझा सकता है। ऐसे सिचुएशन में आपको बस ये वाला प्रॉम्प्ट्स देना है। आपको सिंपल से उस आर्टिकल को इधर पेस्ट करना है या उसके लिंक को पेस्ट करना है, उसके बाद सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट्स दे देना और आपका वो आर्टिकल एकदम इजी लैंग्वेज में हो जाने वाली है, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट्स में ये 5 साल वाले बच्चे की चीज ऐड करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉम्प्लेक्स चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप चैट जीपीटी से पर्सनल और इन डिप्थ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्रॉम्प्ट्स में अपने लेवल ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से वर्ड्स को ऐड कर सकते हो। इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट की है। सच बता रहा हूँ, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में मैंने कुछ वीडियोस को जनरेट कराई और उसके बाद उसको हिंदी लैंग्वेज में डब कर दिया, मतलब कॉपी पेस्ट। मेरे फर्स्ट चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा है और उसे कुछ बढ़िया क्रिएटिव सेंटेंस ऐड करना है और उसे कंटेंट पीस में ओवरऑल इम्प्रूव करना है, तो आप ये प्रॉम्प्ट दीजिए और देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। अब अगर किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में सेम मैटर ऑफ टेक्स्ट से कन्वर्ट करना है, पर कुछ इस तरीके से कि वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन ना हो, बल्कि वो पूरे टेक्स्ट उस लैंग्वेज में एक नए क्रिएटिव अंदाज में लिखा हो,
आपके हाथ में कोई ऐसी डिटेल टेक्स्ट है जिसे आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं है पर आप उसको जानना चाहते हो, तो किसी लॉन्ग टेक्स्ट की समरी के लिए ये प्रॉम्प्ट्स यूज करो। सबसे पहले आप लिंक या उस टेक्स्ट को इधर पेस्ट कर दो, उसके बाद नीचे आप ये प्रॉम्प्ट्स दे दोगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अब कई बार होता है कि हम कई सारी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं या कुछ नवा आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा होता है बट लिखते लिखते हम बीच में ही रुक जाते हैं, तब आप ये प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो जिससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज सजेस्ट हो जाएंगे। तब आप अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे और काफ़ी तेज़ी से काम कर पाओगे। और एक और चीज़, वो क्रिएटिव भी काफ़ी ज़्यादा होगा और वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका कोई निबंध हो सकता है या कोई स्टोरी हो सकता है या कोई लव लेटर भी हो सकता है। आप ये फॉर्म्स दे देना, उस फिर आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर मैंने इससे एक छोटी सी शायरी लिखाई है, बस मन किया और हिंदी में लिख दिया। उसके बाद देख सकते हो इसने मेरे लिए शायरी जनरेट कर दी है। अब काफियों के दिमाग में कुछ न्यू चल रहा होगा तो भाई रेडी हो जाओ और स्टार्ट कर दो। अब ये फॉर्म्स उन लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है जो कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हैं, जो कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं बट उनको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है या कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इस फॉर्म्स का यूज करके आप अपने बिजनेस को काफी हाई लेवल तक लेकर जा सकते हो और आपको इस हिसाब से गाइड करने वाला है जो एक प्रोफेशनल गाइड करता है। अब इस प्रॉम्प्ट से मेरी सच में बहुत ज़्यादा मदद की है। जब मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोई टीचर नहीं था, तो मैंने एआई को ही अपना टीचर बनाया और उसी के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और सच में इसने मेरी जर्नी को इस हिसाब से इम्प्रूव कर दिया कि भाई लिटरली मेरे को मतलब कोडिंग में जिसको सीखने में मेरे को 6 से 7 महीने लग जाते, उसी को इसने मुझे 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करा दिया। और अभी भी जर्नी स्टार्ट ही है, आपको बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू देखने को मिलने वाली इस चैनल पर। तो इस प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। भाई सच में चैट जीपीटी के आने के बाद तो मैं मास्टर ऑफ एक्सेल की डिग्री लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई इसने मेरा काम बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। अब मुझे एक्सेल के अलग अलग कठिन फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्म्स का यूज़ करना है। उसके बाद आप इमेज में देख ही सकते हो क्या रिजल्ट आया हुआ है। मुझे इसने फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दिए हैं तो मैं अब याद ना कर भी अपने काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब भले आपको बेसिक नॉलेज है बट आप इसके थ्रू एडवांस लेवल तक जा सकते हो। बस दिक्कत ये है कि आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए और वो आज आप सीखने वाले हो। और जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आप लोग आगे भूल ना जाओ। और ये वीडियो भाई आपको यूट्यूब पे प्रॉपर फ्री मिल रहा है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से देखो, कंप्लीट वॉच करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू देखने को मिलने वाली है। ये तो सिर्फ स्टार्ट है, एआई की पहली वीडियो सोचो इस हिसाब से आप लोगों को सिखा रही है, तो आने वाली वीडियोस आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाली है। और हमारी हर वीडियोस कुछ ना कुछ यूनिक होती है, टाइम लगता है बट आप लोगों को अल्टीमेट काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है। बहुत से लोग चैट जीपीटी से ऐसे प्रॉम्प्ट्स पूछते हैं फिर बार बार प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रूव करते जाते हैं, उसमें कुछ नवा ऐड करके, या फिर लोग चैट जीपीटी को कॉम्प्लीमेंट को फ्लो ओवर करते जाते हैं जिससे एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। पर अगर आपने इन फंडामेंटल को सीख लिया तो आपको सिर्फ एक बार में प्रॉम्प्ट्स एंटर करने पर भी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग के ये 4 फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी और ज़्यादा एडवांस होने वाली है। आपको अपने प्रॉम्प्ट्स में कुछ भी नहीं लिख देना है, आपको अपने प्रॉम्प्ट्स को अपने नीड के हिसाब से स्पेसिफाई करना होगा। मतलब चैट जीपीटी को क्लियरली बता दो कि आप क्या चाहते हो। इस सुपर सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। अब यहाँ पर मैंने बोला है टेल मी अबाउट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स। अब यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिला है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जिस चीज को जनरेट करने हैं मुझे पता नहीं कितने प्रॉम्प्ट्स देना पड़ता, बट मैंने इसे सिंपल और साफ भाषा में कह दिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए और यही चीज दे, तो इसने प्रॉपर वही चीज मुझे जनरेट करके दिया हुआ है। अब इस दूसरे प्रॉम्प्ट्स को देखो, यहाँ पर मैंने थोड़े से चेंजेस किया है और मुझे जिस हिसाब का रिजल्ट चाहिए इसने मुझे प्रॉपर वही रिजल्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा वाला प्रॉम्प्ट ज्यादा स्पेसिफाई था, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट ज्यादा रिलेवेंट था। मान लो आपको कोई फिजिकल का टॉपिक समझना है, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को ये बता दो कि आपको क्या टॉपिक समझना है, आपका क्या मकसद है उसके पीछे, तो चैट जीपीटी ज्यादा रेलिवेंट, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल कॉम्प्लीमेंट बनाकर देगा। एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे, उसके बाद इसने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। मैंने कोई फालतू के वर्ड्स नहीं ऐड किए हुए। मुझे जिस चीज के बारे में जानना है मैं सिर्फ उसे उतना ही बोलूंगा, तो उसी हिसाब से मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला है। अब देखो कई बार होता है कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आप इस फॉर्म्स को यूज कर सकते हो, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा इजी वे में समझा देगा। और सच में भाई इतना इजी होता है कि काफी जल्दी याद हो जाता है। मैंने भी ट्राई किया है, अपने भाई को भी समझाया था, भाई लिटरली मतलब जो चीज उसे पढ़ने में इतना हार्ड लग रहा था वही चीज चैट जीपीटी ने इतना इजी वे में समझा दिया कि मैं समझाने बैठता तो पता नहीं कितने महीने लग जाते उसे। अब दूसरा वाला फॉर्म्स काफी ज्यादा क्लियर कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो भाई सच में बहुत ज्यादा क्लियर है। मुझे छोड़ो, अगर 5th क्लास का बच्चा देखेगा ना उसको भी समझ आ जाएगा।
और एक बात हमेशा याद रहे, चैट जीपीटी को हमेशा ये भी बताएं कि भाई आपको किस तरीके का आउटपुट चाहिए। चलो समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट्स दिया है ये इस हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करने वाला है कि भाई लिटरली जितना मुझे चाहिए वही चीज प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये कोर्स कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसकी जर्नी उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकलने वाली है जो अभी भी इस कोर्स को नहीं देख रहे हैं। तो मेक श्योर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सकें, क्योंकि आप इसे जितना ज्यादा शेयर करने वाले हो मेरा मोटिवेशन उतना ज्यादा बढ़ने वाला है और आपको और ज्यादा एडवांस चीजें प्रोवाइड करने में मदद मिलने वाली है। अब देखो एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पे ही था और मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, बट मेरा भाई कहता कि क्यों ना घर पे चॉकलेट केक बनाया जाए, बट मुझे तो आता नहीं। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को उठाया और उससे बोला लिस्ट डाउन ए स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ हाउ टू मेक अ चॉकलेट केक एट होम। तो इसने मुझे भाई प्रॉपर समझा दिया कि चॉकलेट केक कैसे बनाना है। लिटरली मतलब कि हर एक चीज बताया पॉइंट टू पॉइंट कि भाई इतनी इतनी चीजें डालनी है, ये चीजें इसमें पड़ेगा। और हाँ, इसको आप ये भी बता सकते हो कि भाई साहब मुझे इतना ही केक बनाना है या इतनी चीजें लानी है, सब कुछ कितने लोग खाना है ये भी बता दोगे तो प्रॉपर समझा देगा। और इसने आपको ये भी बताया कि कितने टेम्परेचर में रखना है। इतना डिटेल तो सच में कोई भी नहीं समझाने वाला है जिस हिसाब से ये समझा रहा है। इन दोनों प्रॉम्प्ट्स को अगर आप लोग देखो और फॉर्मेट को चेक करो तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई आप लोगों को आपका डिजायर आंसर कैसे मिल सकता है। आपको अगर आपका एक परफेक्ट डिजायर रिजल्ट चाहिए तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। आई नो समझ नहीं आ रहा, चलो एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस सेक्शन में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप सब स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में बहुत से चैलेंजेस को जो डेली बेसिस पर रिपीट होते हैं उन सबको बस एक क्लिक में खत्म कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ऐसे पीस ऑफ टेक्स्ट हैं जो आपको आज ही याद करना है क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो चैट जीपीटी इसमें आपकी मदद कर सकता है। चलिए प्रॉम्प्ट्स देखकर समझते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, चैट जीपीटी आपको ये बता सकता है कि होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है और कैसे सोचना है, पर अगर आप चैट जीपीटी को होमवर्क सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे तो आप एज ए स्टूडेंट कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चैट जीपीटी से आपको क्वेश्चन पूछकर डायरेक्शन लेनी है कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप ये कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैं इधर आपके प्रॉम्प्ट्स की तरफ समझाता हूँ। तो इन प्रॉम्प्ट्स को सिर्फ जरूरत पर ही यूज करें, बाकी आपको अपना दिमाग खुद से लगाना चाहिए। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है और इसके लिखे हुए टेक्स्ट और हमारे लिखे हुए टेक्स्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। आजकल ऐसे बहुत से एआई बोट्स आ चुके हैं जो इन डिफरेंस को तुरंत पकड़ लेते हैं और पता लग जाता है कि ये एआई से लिखा हुआ है कि इसे हमने लिखा हुआ है। तो अगर आपको चैट जीपीटी की मदद से ह्यूमन राइटिंग टेक्स्ट लिखवाना है तो ये कैसे हो सकता है, तो इसके लिए भी प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल है। तो इस प्रॉम्प्ट्स का यूज करके आप बिल्कुल अपनी तरह चैट जीपीटी से कुछ अलग लिखवा सकते हैं जिसको चैट बोट भी नहीं पकड़ पाने वाला है। चैट जीपीटी आपको पूरे दिन का शेड्यूल रेडी कर सकता है और हाँ, इससे मैंने भी अपना शेड्यूल रेडी कराया जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। अब कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है, किस टाइम आपको ब्रेक लेना है, किस टाइम आपको रिवीजन करना है या किस टाइम आपको घूमने जाना है, सब कुछ ये प्रॉपर टाइम मैनेज करके दे देगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपका एक पर्सनल कोच की तरह काम करने वाला है। तो ये कैसे करा सकते हो, चलो इसके परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट की तरह इसको प्रॉपर बता दिया कि भाई मेरा सब्जेक्ट ये है और मुझे टाइमिंग के हिसाब से बता कैसे क्या क्या चीजें होंगी। तो इसने मुझे देखो एक शेड्यूल बना के दे दिया है। अब कॉलेज स्कूल में पीपीटी बनाने के लिए हमें अक्सर टीचर्स असाइनमेंट देते रहते हैं और हम उसको करने में घंटे रिसर्च करते हैं, राइटिंग करते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं। पर अब बस इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम भी आपका चैट जीपीटी कर देने वाला है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप लोग ये करा सकते हो। हाँ, वेबसाइट भी आ चुके हैं। तो चैट जीपीटी का यूज करके कैसे करा सकते हो वो बताता हूँ। आप गामा एआई का यूज भी कर सकते हो जहां से आप अपने लिए पीपीटी जनरेट करवा सकते हो। मार्केट में ऐसे ऐसे एआई टूल्स भरे पड़े हैं जिनको बस आपको ढूंढना है, उसके बाद उसके साथ काम करना शुरू कर देना है, जिससे भाई आप उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकलने वाले हो जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि लास्ट तक आप ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस और वेबसाइट को जानने वाले हो जो आई थिंक आपने अभी तक नहीं देखा होगा और ना ही समझा होगा कि ये चीज भी अवेलेबल है। इतनी एडवांस हो चुकी है एआई। अगर आपको भी किसी भी कैटेगरी की जॉब या इंटर्नशिप की जरूरत है और आपको ये नहीं पता कि उस जॉब या इंटर्नशिप के इंटरव्यू राउंड में एचआरएस आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस काम में भी आपकी चैट जीपीटी मदद कर सकता है। तो इसको भी एक प्रॉम्प्ट्स के थ्रू समझते हैं और आपकी सारी टेंशन खत्म।
इन सभी प्रॉम्प्ट्स का यूज करके एज अ स्टूडेंट आप लोगों का बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो इन बचे हुए टाइम का यूज आप किसी ऐसे स्किल पे दो जो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो आपके आगे आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगी। कुछ ऐसे स्किल सीखो जिससे आपकी लाइफ अल्टीमेट काफी ज्यादा एडवांस हो जाने वाली है। चलो फिर अब देखते हैं कि आप लोग चैट जीपीटी से ये कैसे करवा सकते हो। आज के डिजिटल मार्केट में बहुत सी स्किल्स डिमांड में है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि बड़ी से लेकर छोटी कंपनियां तक ऐसी स्किल्स वाले एम्प्लॉयर्स पर अंधा पैसा खर्च कर रही है, जैसे वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और ह्यूमन रिसोर्स जैसी बहुत सी डिमांडिंग स्किल्स आपने पहले से सुन रखी होगी। तो चलिए अभी इन ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट चैट जीपीटी को यूज करके कुछ स्किल्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक फ्री में सीखते हैं। मान लेते हैं कि आप एक बिगिनर हो और आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले आपको पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या सीखना है इसका एक रूट मैप डिजाइन करना होगा। तो इसे भी एक प्रॉम्प्ट से देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसने मुझे पूरा एक रूट मैप डिजाइन करके दे दिया है, आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल बनाकर दे दिया है। अब आपको इसको शुरू से शुरू करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होगा। जब आप कोई कोर्स सिखाने के लिए इसको बोलोगे तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होमवर्क एक्सरसाइज भी बना कर देगा। जितना ही आपको समझाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे प्रॉम्प्ट्स देने पर चैट जीपीटी आपको वही चीज वापस से सिंप्लीफाई करके समझाएगा। स्किल सीखने के बाद आप इसको अपने करियर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए यूज करना शुरू कर देना। अब अगला सेक्शन चैट जीपीटी फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, उसके बाद उससे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, इसके ऊपर है। इस खास सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे चैट जीपीटी आपको किसी भी फॉर्म ऑफ राइटिंग के लिए एक दूसरा दिमाग दे सकता है, फिर चाहे वो ब्लॉग लिखने में हो या स्क्रिप्ट लिखने में हो या कोई फिक्शनल स्टोरी। बस आपको चैट जीपीटी को ऐसे प्रॉम्प्ट्स देना है, ये अपने क्रिएटिव आइडिया और रिसर्चिंग स्किल का यूज करके आपके पीस ऑफ कंटेंट को पूरा करने में बहुत मदद करेगा। चलिए इन सब हेडिंग की इन्फॉर्मेशन को फ्रंट से समझते हैं। एक राइटर को क्या क्या जरूरत पड़ती है उन सबका एक सोल्यूशन देखते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी से कंप्लीट ब्लॉग लिखवाना है तो उसके लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स कैसे क्रिएट करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले चैट जीपीटी से हमें ब्लॉग पोस्ट के लिए एक टाइटल जनरेट करवाना होगा। ध्यान से वीडियो को देखना और जो मैं प्रॉम्प्ट्स लिख रहा हूँ उसको भी समझने की कोशिश करना। अब ब्लॉग के लिए मीटर डिस्क्रिप्शन चाहिए जिससे हमें गूगल पे ब्लॉग रैंकिंग में हेल्प मिल सके। अब चैट जीपीटी को ये बोलना है कि मेरे ब्लॉग्स के लिए एक आउटलाइन क्रिएट करे। अब जो प्रॉम्प्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ इसे ध्यान से देखो। चैट जीपीटी ने बहुत ही प्रोफेशनल आउटलाइन बनाई है। अब बस एक और परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स देना है जिससे आपकी वूल ब्लॉग पोस्ट जनरेट हो जाए। आपने इसको गिनकर 4 परफेक्ट फॉर्म्स दिए और इसने आपको एक पूरा ब्लॉग पोस्ट बनाकर दे दिया। अब आपको अपने ब्लॉग के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को एक कॉपीराइट फ्रेमवर्क देना होगा और चैट जीपीटी से इस ब्लॉग के इंट्रोडक्शन को फिर से लिखवाना होगा जिससे टोन ऑफ वॉइस कुछ ऐसी हो जाए कि वो रीडर्स के अट्रैक्शन को तुरंत ग्रैब कर ले। तो बस इंट्रोडक्शन की एक वर्ड लिमिट सेट कर दो और प्रॉम्प्ट्स दे दो। आप किसी भी कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग तसल्ली से लिखकर उसमें सभी इंपॉर्टेंट हेडलाइन को इनपुट करने के बाद फाइनली चैट जीपीटी को दे दो। ये आपके पीस ऑफ राइटिंग को सर्च इंजन के हिसाब से कितना ऑप्टिमाइज और मॉडिफाई करना है वो सब कुछ आराम से आपको करके दे देगा और इससे आपका पोस्ट ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगा। अगर आपने अपने पहले डिसाइडेड टॉपिक का ड्राफ्ट लिख लिया है तो अब आप प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग के लिए चैट जीपीटी को बोल सकते हो। हर एक पीस ऑफ कंटेंट का एक टारगेट ऑडियंस होता है। एक राइटर को टॉपिक डिसाइड करने के बाद सबसे पहले ये पता करना होता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो अगर आपको टारगेट ऑडियंस के लिए भी हेल्प चाहिए तो आप ये प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें आपको कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि आपके चुने हुए टॉपिक के बारे में किसी बिग पर्सनैलिटी, राइटर, प्रोफेसर, बिलियनियर या सेलिब्रिटी की क्या थिंकिंग है, तो इसे भी आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो। किसी भी कंटेंट का फुल वेरिफिकेशन ही उसको क्रेडिबल बनाता है। बस ऐसे प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी को दीजिए, वो आपके बिहाफ पर पूरे कंटेंट की फैक्ट चेकिंग करके सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर देगा।
एड कॉपी जिसको बड़ी से छोटी हर एक बिजनेस कंपनी यूज करती है। इस स्टार्टअप के जमाने में एंटरप्रेन्योर को भी एक क्रिएटिव एड कॉपी की जरूरत पड़ती है जिससे वो अपने ब्रांड की इमेज को मार्केट में स्टेबलाइज कर सकता है। ये एड्स लोगों के अट्रैक्शन को ग्रैब करके उनके अंदर का डिजायर क्रिएट करता है जिससे वो उस चीज को खरीदने के लिए तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसे क्रिएटिव एड्स को लिखने के लिए एक राइटर को बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि आप इसे भी चैट जीपीटी से कैसे करा सकते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स को देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि चैट जीपीटी कितना क्रिएटिव हो सकता है। It's not a game, it's a rich thing. आपने इतने सारे प्रॉम्प्ट्स को देखा और उन प्रॉम्प्ट्स ने कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन दिए हैं ये भी देखा। इसका मतलब 5-6 घंटे में लिखे जाने वाला ब्लॉग बस कुछ प्रॉम्प्ट्स से कुछ मिनटों में हो गया। यहाँ पर आपका ब्लॉग तो लिख जाएगा, पर अगर आपको उसको एआई डायरेक्टर से बचाना है तो कंटेंट एट स्केल एक मोस्ट पॉपुलर एआई डिटेक्शन टूल है जो कि फ्री में अवेलेबल है। आपको उस पर अपना कंटेंट पेस्ट करके ह्यूमन रिटर्न परसेंटेज चेक कर लेना है। और आप एक और काम कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से कुछ अलग आइडिया लेकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ मिक्स कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद उसको दे देना, वो आपका काम और इजी कर देगा। आप क्विल बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका 5 घंटे का काम 1 घंटे में करके दे देगा। आइए अब समझते हैं कि चैट जीपीटी कोडर्स के लिए एक असिस्टेंस की तरह कैसे काम करता है। तो देखो, इसने मेरी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद की है मेरी इस जर्नी में। तो कैसे, कब, कहाँ पर, ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगी क्योंकि बहुत कुछ न्यू होने वाला है। कई बार कोडर्स को ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहाँ पर उन्हें ऐसे कोड को लिखना पड़ता है जो कठिन तो नहीं होता है पर बहुत ज्यादा रिपीटिंग होता है, जो सच में भाई दिमाग खराब करने वाली चीज होती है। देखिए, चैट जीपीटी को कोड इंडक्शन देने के लिए आपको डोमेन नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब कोड की नॉलेज तो होनी चाहिए जिससे भाई अगर कुछ गलत कर दे तो आप उसे सही कर सको। तो चलिए अब एक बेसिक प्रॉम्प्ट से समझते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ आपको ये भी बताया गया है कि इस कोड को आपको कैसे यूज करना है, यानी कि कंप्लीट लेआउट। अब प्रॉम्प्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब क्योंकि इसे एक आइडिया मिल चुका है तो अब जब हम इसे अगला प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हमें और भी बेहतर रिजल्ट देने वाला है। ये सारी चीजें उसे इतने अच्छे से समझ आती है कि आप माइनर से माइनर चेंजेस भी करवा सकते हो आपके लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हमने चैट जीपीटी से बेसिक कोडिंग करवा के देखी है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी गेम डिजाइन कर सकता है? चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बोला और इसने मेरे लिए पूरा गेम का कोड डिजाइन करके दे दिया है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको ना आता हो। कुछ अच्छे और डिटेल प्रॉम्प्ट्स का यूज करके आप इससे बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी कोडिंग भी सीख सकते हो। अब कुछ प्रॉम्प्ट्स एंटर कर हम चैट जीपीटी से कुछ एल्गोरिथम क्रिएट करवाएंगे। यहाँ पर इसने इस एल्गोरिथम का यूज किया है, मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ। ध्यान रखिए कि आपको प्रॉम्प्ट्स ऐसे ही देने हैं जो आपकी नॉलेज पर सवाल करे। आप अपने जरूरत के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स को फ्लिप भी करवा सकते, बस बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। अब मान लीजिए कि आप पहले से कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो पर उसमें कोई एरर आ गया हो, क्या चैट जीपीटी इसको ढूंढ सकता है? तो ऐसे काफी सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, बट लास्ट तक, क्योंकि हम पूरी एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे वो भी एआई की मदद से। अब मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी कोई कोड है पर उसमें एरर आ रहा हो, क्या चैट जीपीटी इसे ठीक कर सकता है? एक तो तरीका है कि आप इससे सीधा पूछ लो, पर इससे बेस्ट ये रहेगा कि हम इसको आइडिया दे दें कि नेक्स्ट सवाल क्या आने वाला है।
अब हमने एक बेस सेट कर दिया है, अब इसको हम कोड देते हैं। इसको देखकर आप ये जान गए होंगे कि कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट्स को देखकर आप एक्साइटिंग कोड को करेक्ट करा सकते हो, उसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। जब कोडिंग जितने टफ काम को इसने इतना इजी बना दिया है, तो इस वीडियो को देखते रहो, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके टास्क को बहुत ज्यादा इजी करने वाली है। तो चलिए अब वेबसाइट डिजाइनिंग पर चलते हैं। अब हम चैट जीपीटी को यूज करके एक अच्छा सा अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाने वाले हैं। चलो देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। अच्छे फॉर्म्स का यूज करके हम चैट जीपीटी से कुछ भी करा सकते हैं, बस आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए क्या चीज और कैसे करनी है, जो कि अभी तक आप सीखते आ रहे हो। चलिए अब बेसिक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें एक बेसिक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या करना है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ इसकी लिमिटेशन होती है, उसके लिए हमें प्रीमियम लेना पड़ता है, तो वहाँ पर एक कट हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप प्रॉम्प्ट्स में लिख सकते हैं कंटिन्यू द कोड, तो वहीं से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। काफी बार ग्लिच करके भी कट हो जाता है, देन आप ये लिख दोगे तो आपका वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम चैट जीपीटी से पूरी की पूरी एक वेबसाइट डेवलप करा सकते हैं। बस इस चीज को कराने के लिए आप लोगों को बेसिक वेब डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होनी चाहिए। जो काम करने में हमें घंटे लग जाते थे और जिन एरर को ढूंढने में हमारी आंखें बाहर आ जाती थी, उन्हीं काम को ये मिनटों में कर सकता है। आज का मोस्ट वैल्यूएबल काम क्रिएटर्स यानी कि हम जैसे लोग, जो आप लोगों के लिए मीनिंगफुल मटेरियल ढूंढ के लाते हैं, ताकि आप लोग भी हम लोगों के साथ ग्रो कर सके। कंटेंट क्रिएशन का काम आजकल हिट तो बहुत है, बट इसको करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढना, फैक्ट ढूंढना, उसके बाद उसको चेक करना, मल्टीपल टाइम वेरीफाई करना, उसको क्रिएटिव बनाना, एडिट करना, उसके बाद चेक करना, आइडिया से लेकर एक्सक्यूशन तक एक एक चीज की ऑथेंटिसिटी को चेक करना और फैक्ट को मल्टीपल टाइम वेरीफाई करना, प्लस क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करते हुए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बिकम सच अ हैस्टिक टास्क। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि चैट जीपीटी बना ही मेनली क्रिएटर्स के लिए है, देखिए चैट जीपीटी गूगल सर्च से काफी ज्यादा अलग है। ये आपके इनपुट को सेंस करता है, उसके बाद उसे कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करता है, जैसे कि आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, बिल्कुल सेम ऐसे ही। इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर वीडियो कंटेंट को चैट जीपीटी के इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हैं। चलिए फिर एक कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला काम आइडिया जनरेट करना। कंटेंट क्रिएशन में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, हमारी नीच और टारगेट ऑडियंस, क्योंकि ये हमारा बेस सेटअप करता है। इस केस में मैं कुकिंग को कंसीडर करूंगा और चैट जीपीटी को वैराइटीज ऑफ लिस्ट के साथ इसे ये भी पता होता है कि कौन सा आइडिया हमारी नीच के लिए सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे अच्छा रिस्पॉन्स गेन करने वाला है। आप फॉलो प्रॉम्प्ट्स का यूज करके इसे इसके ही जनरेटेड आइडिया पर एक टाइटल फ्रेम करवाएंगे, प्लस इसे इंटरएक्टिव एआई से ऐसा टाइटल क्रिएट करने को बोलेंगे जो हाई क्लिकेबल रेट हो, मतलब सीटीआर जिसमें हमें ज्यादा मिल सके, जिससे हमें व्यूज भी काफी अच्छे खासे आ सके। अब आ जाता है थंबनेल डिजाइन करना। थंबनेल आपके लिए एक विजुअल हुक बन जाता है, इसलिए जरूरी है कि आई कैचिंग होने के साथ साथ थॉट प्रोविंग भी हो। हमें पता है कि चैट जीपीटी इमेज तो जनरेट कर सकता है, बट जो अदर टूल्स है लाइक मिड जर्नी या डेली, इनका यूज हम करने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी इतना एक्यूरेट नहीं जनरेट कर पाएगा। बस बाकी वेबसाइट पे हमें इमेज जनरेट करने के लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट्स देना होगा, जो हम चैट जीपीटी से जनरेट कराने वाले हैं। किसी भी वीडियो की सक्सेस उसकी स्क्रिप्ट पर काफी हद तक डिपेंड करती है। जब आप ऐसी स्क्रिप्ट बना लेते हो जो इंटरएक्टिव हो, तो आपकी वीडियो की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना, किसी भी स्क्रिप्ट को जनरेट करने के बाद आपको उसे अपने अकॉर्डिंग फाइनल में चेंज जरूर करना होगा, मतलब कि थोड़ा सा मसाला आप भी डाल देना, जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। और हाँ, ध्यान इस बात का भी रखना है कि आपका स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद आपको उसे अपने अकॉर्डिंग फाइनल एडिट जरूर देना होगा, जिससे आपका स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और एक और बात, अपनी स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी से जनरेट करवाने से पहले आपको इसे क्लियरली बताना होगा कि आपका वॉइस ऑफ टोन कैसा होगा, आपका फॉर्मेट कैसा होने वाला है, आपका स्क्रिप्ट कैसा रहने वाला है। ये सब बताने के बाद आप अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट करा सकते हो। चलो देखते हैं कि ये कैसे होगा। आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। चैट जीपीटी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ही आइडेंटिफाई करता है, इसलिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट अपना ये होने वाला है।
चैट जीपीटी एज अ एआई टूल तो आपकी वीडियो शूट नहीं कर पाएगा, बट स्मार्ट वे ये रहेगा कि हम इससे पूछे कि भाई हम ये कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इससे एक रोड मैप मांग ले। क्योंकि अभी तक हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखवाई है ये स्क्रिप्ट चैट जीपीटी की खुद की लिखी हुई है। तो एक बेटर आइडिया अपने पास ये रहने वाला है कि हम इससे बोलें कि इस स्क्रिप्ट को एक इंगेजिंग वे में शूट करने का तरीका बता, जिससे हमारा टाइम भी काफी ज्यादा बचने वाला है। अब आता है एडिटिंग। आपका सारा काम कंप्लीट होने के बाद एडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चैट जीपीटी तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ काफी सारे एप्लीकेशन है जो कर सकते हैं, बट हमें ये मैनुअली करे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो कि भाई मैं ये एप्लीकेशन यूज करूँ तो मुझे कुछ सुजेस्ट कर दे जो मेरी वीडियोस के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही कुछ बढ़िया से रिजल्ट दे देने वाला है, जिससे आपकी वीडियो काफी ज्यादा इंगेजिंग बन जाएगी। अब ये सब होने के बाद चैट जीपीटी से हम डिस्क्रिप्शन भी लिखाने वाले हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी वीडियो को रैंक कराने के लिए। यूट्यूब जैसे एप्लीकेशन जो एल्गोरिथम पे चलते हैं वो डिस्क्रिप्शन देखकर ही आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी वीडियो किस नीच पे है या किस चीज पे बनाई हुई है, तो वो उन्हीं लोगों को सजेस्ट करेगा जो वो देखना चाहेंगे, जिनको पसंद है। अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन लिखने से आपकी वीडियो की विजुअलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये आप इससे कैसे करा सकते हो। और यहाँ पर अपना फाइनल वीडियो वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है। तो क्या लगता है हमें कितना वक्त लगा? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। मेरे को तो नहीं लगता इतना टाइम लगा होगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसे फॉर्मेट देते गए और ये हमें रिजल्ट देता गया। जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी के साथ इन्वॉल्व होने का ट्राई करोगे और जितना ज्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना एक्यूरेट ये होता जाएगा और आपका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। आप बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे। बस आपको क्या करना है, कुछ टाइम इसके साथ बैठना है, बातें करना है। वो मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा जो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिडजर्नी एक ऐसा ही इमेज जनरेटर टूल है जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर इमेज क्रिएट करता है। इसे आप डिस्कॉर्ड के थ्रू वैसे एक्सेस कर सकते हो, वरना आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आपको अभी मैं बताऊंगा। अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, डिस्कॉर्ड पर जाकर आपको क्या करना है, सिंपल से इसे प्रॉम्प्ट्स देना है और उस प्रॉम्प्ट्स के आधार पर ये आपको काफी वेराइटीज के इमेज जनरेट करके दे देने वाला है, जैसा आपको चाहिए। आप उसे अपस्केल कर सकते हो, उसके बाद उसे एडिट भी कर सकते हो। मिडजर्नी एआई का यूज करके हम अपने मन मुताबिक इमेज को जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे मन में क्रिएटिव आइडिया है उनसे हम बस एआई को प्रॉम्प्ट्स दें, उसके बाद ये हमारे लिए इमेज जनरेट करके दे देने वाला है। आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, चलो देखते हैं। इस टूल से आप जो कुछ भी सोचते हैं उसके हिसाब से ये इमेज को कन्वर्ट करके देता है। मान लीजिए आपको एक स्पेस में एस्ट्रोनॉट को उड़ाना है, तो मिडजर्नी आपकी इस इमेजिनेशन को डिजिटल आर्ट में बदलने में मदद करता है। इससे आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने रख सकते हो और अलग अलग टॉपिक पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। पर मेन मुद्दा तो ये है कि प्रॉम्प्ट्स कैसे देंगे। अगर प्रॉम्प्ट्स सही नहीं दिए तो भाई ये कुछ भी जनरेट करके दे देने वाला है, और अक्सर हमारे साथ यही होने वाला है। तो यहाँ पर भी मैं यूज करने वाला हूँ चैट जीपीटी को, तो वो कैसे होगा चलो वो भी दिखाता हूँ। बस अब हमें जो प्रॉम्प्ट्स मिला है इसको क्या करना है, हमें मिडजर्नी पे जाना है या जो बाकी की वेबसाइट्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगा उस पे जाना है और सिंपल सा इसके जो डिस्क्रिप्शन है उधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये आपका आपके प्रॉम्प्ट्स के मुताबिक आपकी इमेज को जनरेट करके दे देने वाला है। देखो ये कुछ इमेज मैंने जनरेट किया हुआ है, कैसा लग रहा है। एक 3D इमेज को डिजाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइनर और एनिमेटर को बहुत समय लग जाता है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, पर मिडजर्नी को ये सिर्फ 2 मिनट लगता है। अब से अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है या लोगो डिजाइन करना है तो मिडजर्नी पे जाओ या बाकी के वेबसाइट पे जाओ, वहां पर सिर्फ प्रॉम्प्ट्स दो और आपका काफी समय बच जाने वाला है। मान लीजिए आपको एक बर्गर का 3D इमेज चाहिए जिसमें एक फ्लैट बैकग्राउंड हो, अच्छी लाइटिंग हो, स्मूथ टेक्सचर हो, तो आप इसको क्या प्रॉम्प्ट्स देंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। कुछ इस तरीके के प्रॉम्प्ट्स देकर आप अपना रिजल्ट पा सकते हो। तो यहाँ पर इसने मेरे लिए बर्गर की इमेज को जनरेट कर दिया है। अगर आपको इसको देख के भाई भूख लग गई है मेरी तरह, तो एक काम कर सकते हो, आप आगे कोर्स को देखते रहो और अपने लिए भी एक बढ़िया सा बर्गर जनरेट करा लो। कार्टून अलग अलग सब्जेक्ट में एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिससे लोगों को देखने में सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। एनिमेशन बनाने के लिए काफी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और स्किल्स की जरूरत होती है, और ये मुझसे बेहतर भाई कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। आप मेरे कोर्सेज को देख सकते हो और वहां से एनिमेशन को सीख सकते हो। बट अभी बात करते हैं कि आप ये चैट जीपीटी के थ्रू कैसे कर सकते हो। तो चलो ये दिखाता हूँ। हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया अकाउंट पर अच्छा दिखाना होता है। इसके लिए कंपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफर हायर करती है, जिसमें लाखों रुपए खर्च करती है।
है, पर यही सेम चीज मिड जर्नी अभी के टाइम पे मंथली मेंबरशिप में कर देता है। बस आपको अपने दिमाग में डिजाइन सोचना है, उसके बाद अच्छा सा प्रॉम्प्ट्स देना है और एंड आपका रिजल्ट आपके सामने। स्टोरी बोर्ड एक प्री प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें फिल्म मेकर्स एक पीस ऑफ पेपर या डिजिटल शीट पर सीन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पर अब यही काम मिड जर्नी मजे में कर देती है। अब हमें अपने घर को डेकोरेट करना है या हमें अपने घर को बनवाना है, तो उसके लिए हम होम डिजाइनर ढूंढते हैं कि भाई कोई हमें डिजाइन क्रिएट करके दे दे, पर मिड जर्नी ये आपका बस कुछ फॉर्म्स के थ्रू कर सकता है। देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पैसा कमाने के लिए हमें काम करना पड़ता है और इस काम में मेहनत पसीनेदार होती है, लेकिन अब चैट जीपीटी ने मेहनत वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है और एक नया सिस्टम आ गया है, वो प्रॉम्प्ट सिस्टम। मतलब अब आप सिर्फ फॉर्म्स देकर अपने काम को खत्म कर सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत कम समय में काफी अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि अभी का टाइम इंटरनेट का है और यहाँ से अर्निंग करना बहुत ईजी है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये सब कर सकते हो और चैट जीपीटी को यूज करके करते हो तो काफी जल्दी कर लोगे। चैट जीपीटी जैसे और कई एआई टेक्नोलॉजी से जो हमारे हैस्टिक टास्क को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे तरीके की जिनका यूज करके हम चैट जीपीटी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं, या यूं कहूं कि चैट जीपीटी से अपना सारा काम करवा सकते हैं। आप चैट जीपीटी को यूज कैसे कैसे कर सकते हो वो तो अभी तक हम जानते हैं, पर इस जगह पे कैसे कर पाओगे? देखो, आप इससे ट्रैवल ब्लॉग्स लिखवा सकते हो, आर्टिकल्स लिखवा सकते हो, स्टोरीज लिखवा सकते हो, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, अपने लिए वेबसाइट भी डिजाइन करवा सकते हो। पता नहीं कितनी चीजें मैंने आप लोग बताया। और अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैट जीपीटी का यूज करके अगर आप ये कर सकते हो, काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स है जिनको नीड है, आप उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करके आप अच्छी खासी अर्निंग वहां से जनरेट कर सकते हो, या फिर आप आर्टिकल्स लिख के उसे सेल भी कर सकते हो, या आप इंटरनेट पे पोस्ट भी कर सकते हो, जिससे आप मैक्सिमम यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे और आपको इसी इंटरनेट एरा में इसी के थ्रू ब्रांड प्रमोशंस भी मिलेंगे, जिससे आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। हाँ, बस आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी और फिर इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, कंटेंट राइटर की जॉब पकड़ लो और वहां से आप काफी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाओगे चैट जीपीटी का यूज करके। आधा काम आपका ये कर देगा, आधा काम आप खुद से कर लेना। और ये कैसे कर सकते हो ये अब आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी को RCSS के रोल में भी यूज किया जा सकता है। RCSS बोले तो रिलायबल कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, जिससे आपके कस्टमर्स के क्वेश्चन और प्रॉब्लम का आंसर दिया जा सकता है, जो आपके बिजनेस के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बन सकता है। जहाँ कस्टमर्स के टेक्निकल प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से स्टडी कर सकता है, वहीं ये लोगों को कन्फ्रेंस करने के लिए आपको बेहतरीन फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर सकता है। आप चैट जीपीटी का यूज टीचिंग के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन निकाल कर उनको दे सकते हो। इससे न सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आप अपनी नॉलेज को मैक्सिमम आउटपुट भी निकाल पाओगे। चैट जीपीटी को ट्रांसलेशन सर्विस के लिए यूज किया जा सकता है। ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच ट्रांसलेशन वर्क करके पैसे कमाने का मौका भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ आप इस एप्लीकेशन का यूज करके काफी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो ये बताता हूँ। आप चैट जीपीटी को वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन के लिए चैटबॉट डेवलप करने में भी यूज कर सकते हैं। चैटबॉट को कस्टमर कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चैटबॉट डेवलपमेंट का काम करने के लिए आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसी कॉम्प्लीमेंट का फॉलोअप करते जाएं और आपको काफी अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाने वाला है। चैट जीपीटी को प्रोग्रामिंग और कोडिंग के रिगार्डिंग हेल्प के लिए यूज किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक टूल हो गया या कुछ मिस्टेक हो गया जो उन्हें नहीं दिख रहा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को उसे सेंड करे। उसके बाद चैट जीपीटी कुछ ही मिनट्स के अंदर उनका एरर को फाइंड करके उसके बाद उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो गूगल और चैट जीपीटी दोनों अब डिजिटल वर्ल्ड के लेजेंडरी प्लेयर हैं और आजकल हर किसी के लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। गूगल की पहचान मेनली सर्च इंजन और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल के रूप में किया जाता है, बट चैट जीपीटी NLP मॉडल पर आधारित है जो चैटबॉट और टेक्स्ट जनरेशन में यूज हो रहा है। गूगल का मेन एम दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दुनिया भर के लोगों तक अवेलेबल कराना है। गूगल सर्च इंजन को हर कोई प्रेफर करता है। गूगल हर तरह की इन्फॉर्मेशन, न्यूज एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। गूगल अक्सर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर प्रोवाइड करता है और लोग इससे अधिकतर पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। गूगल अपने सर्च रिजल्ट को पर्सनलाइज नहीं कर सकता और सबको सेम आउटपुट देता है। और यहीं पर चैट जीपीटी आपका थोड़ा अलग सिस्टम के हिसाब से काम करता है। आप इससे जैसे दो इंसान बात करते हैं वैसी बात कर सकते हैं और ये आपके हर एक क्वेश्चन का डिफरेंट टाइप से आंसर भी प्रोवाइड करता है।
अगर आप गूगल पे एक फॉर्म्स टाइप करो तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? सबसे बिलीव इन्फॉर्मेशन उनके सोर्स के साथ, उनके लिंक के फॉर्म में। ये आपकी मदद करने के लिए गूगल का एक तरीका है और गूगल इस तरीके का यूज करता है। वहीं पर अगर आप यही फॉर्म चैट जीपीटी पर टाइप करते हैं तो आपको अलग टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है। और चैट जीपीटी से प्रोवाइड की हुई इन्फॉर्मेशन सच में काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें जो चाहिए था इसने वही चीज प्रोवाइड की है और इसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। गूगल पर फॉर्म्स एंटर करते टाइम हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। यहाँ आपको सही आंसर तब मिलता है जब आप सही सवाल पूछते हैं। चैट जीपीटी का हम ज्यादातर कन्वर्सेशनल होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हो, उसके बाद उसी से रिलेटेड आप आगे के क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपके क्वेश्चन के बेसिस पे ये आंसर प्रोवाइड करने वाला है। बट गूगल पे ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग टाइप से सब कुछ सर्च करना होगा। रिजल्ट या आउटपुट के केस में गूगल की बात करें तो जब आप इसे कोई प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो ये नंबर ऑफ सर्च लिंक के साथ वापस आता है, जहां आप अपने अकॉर्डिंग सब देख सकते हैं और पॉसिबल हो किसी लिंक में आपको आपका आंसर मिल जाए। अगर सर्वे की माने तो 40% से ज्यादा लोग सिर्फ पहले लिंक पर क्लिक करते हैं और आंसर नहीं मिलता, इसलिए वो मल्टीपल लिंक को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या पता किसी में उनका मिल जाए, इसलिए वो मल्टीपल लिंक ओपन करते फिरते हैं, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है। और वहीं चैट जीपीटी के केस में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, या फिर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1-2 फॉलोअप में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। द ओनली फैक्टर जो टाइम के साथ बदल रहा है, गूगल के पास डेफिनेटली एक ह्यूमनेस अमाउंट पे इन्फॉर्मेशन और मटेरियल अवेलेबल है, साथ ही ये हमेशा अप टू डेट रहती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो चैट जीपीटी फ्यूचर में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन अभी इसकी नॉलेज लिमिटेड है और लाइव नॉलेज अपडेट नहीं हो सकती। इस मामले में गूगल और चैट जीपीटी में बड़ा अंतर है। गूगल अक्सर आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के यूज पर्सनल मोटिव्स के लिए करता है, जबकि चैट जीपीटी का यूज जनरली पर्सनल या बिहेवियर मोटिव्स के लिए नहीं किया जाता है और डाटा सिक्योर रहता है। सो हम ये कह सकते हैं कि गूगल आज भी एक जाइंट है जो आपको वेब रिलेटेड चीजें बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस से दे सकता है। एंड चैट जीपीटी इज मोर ऑफ कन्वर्सेशनल अल्टरनेटिव जो आपको चीजें समझा सकता है और सही सवाल पूछने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी में अभी जितने भी अपडेट्स हुए हैं इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही एक एडवांस डिटेल कोर्स होने वाला है, जिसमें आपको बहुत एडवांस नॉलेज मिलने वाली है। तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। अब बात कर लेते हैं कुछ लिमिटेशन की जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी के पास इंटरनेट पर अवेलेबल अनगिनत इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का एक्सेस तो है, लेकिन इसके पास उस इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन ब्रेन लेवल पर प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है, इसलिए कभी कभी आपके प्रॉम्प्ट्स का इनएक्यूरेट आंसर भी दे देता है। अगर हम चैट जीपीटी से किसी क्वेरी का जवाब लव, एंगर या क्रूरल जैसे इमोशन को मिलाकर चाहिए तो हमें चैट जीपीटी एक परफेक्ट कम्प्लीमेंट नहीं दे पाएगा। देखो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि इमोशन इंटेलिजेंट की क्षमता अभी इसके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब कि हमारे इमोशंस को नहीं समझ सकता है। देखो, जैसे जैसे चैट जीपीटी में अपडेट्स आ रहे हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। एक समय में चैट जीपीटी सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटेंस ही लिख पाता था, अभी थोड़ा लॉन्ग हो गया है और टाइम के साथ साथ ये और भी ज्यादा अपडेट होते जा रहा है और कई बार लॉन्ग कंटेंट लिखते लिखते ये कई चीजों को रिपीट कर देता है और इसमें से कुछ सेंटेंस इसके खराब भी हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ बदल रहा है। घंटों के काम को खत्म करने के लिए इसको मिनटों का समय नहीं लगता है। अभी तक ऊपर जो कुछ भी हमने देखा वो तो सिर्फ चैट जीपीटी का एक छोटा सा कारनामा था, पर एआई तो इतना आगे निकल चुका है कि वो आपकी आवाज को कॉपी करके आपकी तरह ही बोल सकता है और आपकी आवाज को रिप्लेस करके किसी दूसरे की आवाज में ही बोल सकता है। आपकी पूरी शक्ल सिर्फ एक बटन दबाकर बदल सकता है, ऑटोमेटिक वीडियो एडिट कर सकता है, ऑटोमेटिक इमेज एडिट कर सकता है और शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एआई हमारे ऐतिहासिक शूरवीरों की तस्वीर भी बना सकता है, जबकि उन्हें तो हमने देखा तक नहीं है। एआई ने मार्केट में रेवोल्यूशन चला दिया है और इतिहास गवाह है जो इंसान समय के साथ रेवोल्यूशन में शामिल नहीं होता है वो हमेशा दुनिया से पिछड़ जाता है। जैसे आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासेस चलती है, पर कुछ स्कूलों में आज भी अपने पुराने तरीकों से ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को वहीं एडमिशन करा रहे हैं जहाँ पर स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब लोग भी बदल रहे हैं। तो अगर आप भी बदलना चाहते हैं तो एआई का यूज करना आज से शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि एआई का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सको, क्योंकि अगर आपने एआई को सीख लिया तो आप अपने लाइफ के कितने साल जो आप किसी काम में इन्वेस्ट करने वाले थे उन्हें बचाकर आप अपने लाइफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शायद अभी तक चैट जीपीटी को 2-4 कामों के लिए यूज कर रहे थे, पर इस वीडियो को देखने के बाद चैट जीपीटी से आप मल्टीपल काम करा सकते हो। इससे आपको ये तो समझ आ गया कि चैट जीपीटी अब मार्केट की डिमांड और सप्लाई बदलने वाला है, स्टूडेंट की पढ़ाई के पैटर्न्स को बदलने वाला है, आर्टिस्ट के लाइफस्टाइल को बदलने वाला है और मार्केट अभी पता नहीं क्या क्या बदलेगा। और चैट जीपीटी ने अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो पता नहीं क्या क्या बदलने वाला है। चैट जीपीटी 4 की पावर का अंदाजा तो आप लोगों को होता ही नहीं, लगभग हर फील्ड में ये यूज हो रहे हैं और हर एक फील्ड में तबाही मचा रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और हाँ, इसके जो अपडेट आने वाले चैट जीपीटी 5, 6, 7 और 10
सोचो वो कितनी तबाही मचाएंगे, वो कितना रेवोल्यूशन ला चुके हैं, कहाँ तक चैट जीपीटी पहुंच चुका होगा, कहाँ तक एआई डेवलप हो चुका होगा। बच्चे पढ़ाई करने के लिए शॉर्पनर और पेंसिल की जगह अब एआई का यूज करने वाले हैं। हाउसवाइफ अपनी रेसिपी को यूट्यूब पे देखने की जगह एआई का यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें हर एक चीज कैसे कर रही है उनके सवालों को जवाब लाइव मिल रहे होंगे। साइंटिस्ट का न्यू एक्सपेरिमेंट में आधा हिस्सा एआई का ही होने वाला है। पर ये सब अभी आपको जितना अच्छा लग रहा है, शायद यही फास्ट एआई डेवलपमेंट आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एलोन मस्क ने बोला था, द डेंजर ऑफ एआई इज मच ग्रेटर देन द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉर। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. उन्होंने ये भी बोला था कि हमें एआई डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना चाहिए, पर ऐसा क्यों? असल में पहले जब कोई भी नवी टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे सिर्फ एक ही सेक्टर की नौकरियां जाती थी। जैसे कि जब स्मार्टफोन आया था तब लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जॉब गई थी, पर इस एआई के डेवलपमेंट से हर एक फील्ड की जॉब जाने वाली, क्योंकि ये एआई सब कुछ कर सकता है। आप ऐसा सोचिए कि आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं और स्क्रीन के पीछे जो बैठा है आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से मैकेनिकल जॉब तो जानी ही है, पर इस बार सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजिस्ट ने क्रिएटिव जॉब पर हमला किया है। जैसे कि म्यूजिक एआई से क्रिएट की जा रही है, लोगो डिजाइन एआई करके दे रहा है, और शायद जो राइटिंग प्रोफेशन है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में तो कुछ ऐसे पास्ट के फेमस राइटर्स ही होंगे जिनके बारे में हम जानते होंगे, क्योंकि उस समय के प्रेजेंट में तो लिखने के लिए सारा काम एआई के हाथों में ही होगा। ये सब देखना हमारे लिए काफी ज्यादा डरावना हो सकता है, पर ये सच है। अगर नौकरियां जाएंगी तो नौकरियां आएंगी भी। आप इस स्टेटमेंट को देखिए, 87 मिलियन जॉब 2025 तक एआई खत्म कर देगी, लेकिन 97 मिलियन न्यू जॉब्स एआई ही क्रिएट करके देगी। शायद अब आपको थोड़ी राहत मिली होगी, इसलिए आप सबको जल्दी से जल्दी एआई की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था एआई आपको रिप्लेस कर देगा। ये बात बिल्कुल सच है। इसका मतलब अगर आप एआई नहीं सीखोगे तो जिसको एआई का यूज करना आता है वो आपकी जॉब को खा लेगा और आपको रिप्लेस कर देगा। बस कुछ साल और बचे हैं आपके पास। अगर आपने एआई को सीरियस नहीं लिया तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। जैसे आज के समय में जिसको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता उसको कहीं जॉब ही नहीं मिलती, ठीक वैसे ही एआई भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। अगर आपको बेसिक एआई नॉलेज नहीं है तो शायद आपको नौकरी ही ना मिले। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि इस इकलौते कोर्स में आप लोगों के साथ शेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एआई बहुत बड़ा है यार, जिसको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो ही आप लोग, ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल से और अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है। अगर मेरी वीडियो को 5th क्लास का बच्चा देख रहा हो ना, अब तो इस डायलॉग को चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो को 2nd क्लास का बच्चा भी देख रहा हो ना, तो उसको भी समझ आ जाए कि एआई का यूज कैसे करना है, और एआई का यूज करके वो सक्सेस कैसे हो सकता है, और एआई का यूज करके वो उन लोगों से कैसे आगे निकल सकता है जो एआई का यूज नहीं करते हैं। तो भाई अभी से एआई का यूज करना स्टार्ट कर दो, एडप्ट कर लो, इसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करना चालू कर दो, डेली बेसिस से इस्तेमाल करो, हर एक काम को एआई से करवाओ। एआई का ज्यादा भी यूज मत करना, थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज कर लेना, ताकि आपका ब्रेन भी थोड़ा सेट रहे, वरना सब कुछ एआई पे छोड़ दोगे तो भाई पेमेंट देने के लिए भी रेडी रहना। तो चलो फिर आज की वीडियो थी यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट अमेजिंग कोर्स में, तब तक के लिए राधे राधे।